एलसीएम एचसीएफ पिछले वाले में मैं बता दूंगा आज बैठ के तुमको सारा। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सभी को, स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सभी का करियर बिल पर। ठीक है, तबीयत कैसी है? तबीयत हिली डुली है यार, तबीयत तो ऐसी ही है। चलो आगे बढ़े। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया था आपको, वो आपने सॉल्व किया। चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, टॉपिक चल रहा है अपना एलसीएम एंड एचसीएफ, ये टॉपिक चल रहा है अपना। एक प्रश्न मैंने दिया था, एचसीएफ ऑफ टू नंबर, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज, दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है 35, देयर एलसीएम इज 525, उनका एलसीएम 525 है। यदि उनमें से एक नंबर, वन ऑफ दीज नंबर, ठीक है, उन दो संख्याओं में से एक संख्या आपको दी है 175, 175, तो हमें फाइंड करना है, देन फाइंड अनदर नंबर, दूसरी संख्या हमें फाइंड करनी है, फाइंड अनदर नंबर। ये सवाल था आपका जो हमने आपको कल दिया था, 105 इसका उत्तर है। चलो ठीक है, दो संख्याओं का एचसीएफ 35 है, उनका एलसीएम 525 है। यदि दोनों संख्याओं में से एक संख्या, यदि दोनों संख्याओं में से एक संख्या आपको क्या दे रखी है, 175, एक संख्या 175 है, 175 है, ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या क्या है? देखिए सिंपल सा सवाल है। एक रिलेशन मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कहा था कि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट उनके एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है, उनके एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, मैंने इसको प्रॉपर क्या किया है, प्रॉपर इसको इलेबोरेट करके डिटेल में समझाया था कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है भाई, बताइए। ओके, डन है। 105 आंसर आ गया। एक संख्या आपको दे रखी है 175, एक संख्या मुझे फाइंड करनी है, एलसीएम दिया है 525 और एचसीएफ दिया है मेरे को 35। ठीक है भाई, 35 से काटा 175 को 5 बार गया और 5 से काटा 525 को, आंसर आ गया 105। यही सवाल का उत्तर है, एक संख्या आपकी 105 है। ओके, सिंपल है, इसी रिलेशन से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, ये आपके एग्जाम में भी आया है। डन है भाई? ओके, क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, और लिखिए सवाल ऐसा ही। एचसीएफ ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 13, एंड देयर एलसीएम इज, एलसीएम दे रखा है 1989, इफ
वन नंबर इज, एक संख्या आपको दे रखी है 117, तो दूसरी संख्या बताइए। चलिए फटाफट बता दीजिए। देन द अदर नंबर इज, तो दूसरी संख्या क्या है? बिल्कुल वही प्रश्न है। देखिए, इससे पहले जो प्रश्न था, इसकी जो हिंदी थी, इसमें केवल नंबर्स चेंज हो रहे हैं। ये आपका दूसरा प्रश्न है, यहां सिर्फ नंबर चेंज हो गए, वही का वही है। डन है भाई? सर मैं एसएसटी से हूं, पर आ गया क्लास देखने आपका। देखना चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप प्राइमरी का पेपर दे रहे हैं तो आप इस क्लास को देख सकते हैं, लेकिन अगर केवल आप पेपर 2 दे रहे हैं, उसमें आपका एसएसटी विषय है, तो फिर आपके लिए क्लास है भी नहीं, क्योंकि आपको सोशल साइंस पढ़ना है। 221 आ गया, ठीक है। वही उसी तरीके से दो संख्याओं का प्रोडक्ट उनके एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। बस भाई कर लो। एलसीएम है 1989, एचसीएफ है इसका 13, एक संख्या है 117, एक संख्या मुझे ज्ञात करनी है। सॉरी, 9 बार गया, 9 से इसको काट दिया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 एकम 9। लो भाई, आंसर आ गया 221। ठीक है। ये थोड़ा गर्म पानी देना। अरे थोड़ा सर का चिट्ठी लगवा दे। ठीक है, चलिए ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। हिंदी में लिखिए, ये वही तो सवाल है, ये वही तो सवाल है यार। सेम क्वेश्चन, यही सेम सवाल मैंने यहां पे लिख दिया, डेटा चेंज करके। सेम वही, हिंदी भी सेम उसकी वही है। बता दी। चले बड़े आगे, अगला सवाल लिखिए। लिखिए, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है, और वो दे रखा है 5:6, एंड देयर एचसीएफ इज 12। फाइंड देयर एलसीएम। ये लीजिए, एक सिंपल सा सवाल मैंने आपको दिया, इस सवाल को आप देखिए। ठीक है भाई, सवाल में क्या है, सवाल को आप अच्छे से पढ़िए। दो संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है, पांच अनुपात 6 है, और उनका एचसीएफ 12 है, तो उनका एलसीएम क्या है? सिंपल सा सवाल है, आसान सा सवाल है। इस सवाल को आप देखेंगे। देखिए, मैंने कल आपको ये बात समझाया था कि भाई जो एलसीएम होता है, वो एलसीएम क्या होता है, कैसे निकलता है। एलसीएम कैसे निकलता है? एलसीएम में जो कॉमन आपके फैक्टर्स होंगे, उनको तो आप लेते ही हो, कॉमन नंबर को, और साथ में जो बचता है अनकॉमन, उसको आप भी साथ में रखते हो, और इन सबका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हो। जो कॉमन होगा वो कॉमन क्या होगा? आप बोलोगे सर कॉमन तो एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जो अनकॉमन होगा उसका मतलब वो क्या होगा? को प्राइम नंबर्स होंगे, क्योंकि इन नंबर में कुछ भी क्या नहीं होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ये को प्राइम नंबर होंगे। हम इस को प्राइम नंबर को ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये को प्राइम नंबर क्या है, ये तो अनुपात है। अगर मान लीजिए कोई दो संख्याएं हैं, उन संख्याओं को कोई एक नंबर है, कोई हाईएस्ट एक फैक्टर है जो उनको डिवाइड करे,
तो जब वो उससे डिवाइड होंगे तो वहां शेष क्या बचेगा? वहां तो वही बचेगा ना जिसमें अब कुछ कॉमन नहीं है। एक तरह से उसको अनुपात भी कह सकते हैं। तो ये सवाल डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है। अगर आपने ये रिलेशन समझ लिया तो ये सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे डायरेक्टली सॉल्व है ये सवाल। एलसीएम कैसे निकलेगा? एचसीएफ है कितना? 12, और जो बचा है वो क्या बचा है? 5 इंटू 6। ये लो, ये आपका सीधे सीधे एलसीएम आ गया। कितना आ गया? 360। हाँ या ना? ये सुनो, बताइए। बताओ। ठीक है, चलिए दूसरी बात आप ये समझते हैं, इसको और दूसरे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूं। मान लीजिए आपके पास में कोई दो नंबर थे, उन दोनों नंबरों से किसी से डिवाइड तो हुआ होगा, और वही तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है जो उनको डिवाइड करेगा। कोई भी आपके पास नंबर थे, जब आपने उनको डिवाइड किया होगा, 12 से डिवाइड हुए होंगे, तब जाके ये अनुपात आया होगा। अनुपात क्या आया? 5 और 6। ये 5 और 6 अनुपात तब आया जब ये संख्याएं 12 से डिवाइड हुई। तो अगर मैं 12 से दोबारा अनुपात में मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे तो वो नंबर्स मिल जाएंगे। तो अगर हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 पंजे कितना हो गया? आप बोलोगे 60। तो एक संख्या 60 है और एक संख्या 12 छिंग 72। हमें दोनों संख्याएं प्राप्त हो गई, एक है 60, एक है 72। ये दोनों संख्याएं हमको मिल गई। एक संख्या है 60 और एक संख्या है 72। अब 60 और 72 का मुझे एलसीएम निकालना है। कई तरीके हैं आपके सामने एलसीएम निकालने के, मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए। भाई 60 और 72 नंबर का अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो 12 से ये संख्याएं दोनों डिवाइड हो रही हैं। ये हो रही है 5 बार, ये हो रही है 6 बार। अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये साथ में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यही काम तो हमने डायरेक्टली आपको समझा दिया। यहां पे देखो, ये डायरेक्टली, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है कॉमन इंटू अनकॉमन। मतलब कॉमन का मतलब है एचसीएफ इंटू, और जो अनकॉमन बचता है वो तो कोप्राइम नंबर्स बचते। या देखो अनकॉमन क्या है? 5 और 6, जो कि कोप्राइम है कि नहीं? क्लियर है भाई? आ रहा है ये सवाल समझ में? ये छोटे छोटे जो सवाल है ना, ये आपके पेपर में आ जाएंगे और फिर आप फंस जाओगे। बट आप नहीं फंसोगे, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो। लिखो फिर ऐसे एक और सवाल। इस बार हम आपको क्या दे देते हैं? एचसीएफ दे देते, एलसीएम देते हैं, द रेशियो ऑफ टू नंबर। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4। दो संख्याओं का अनुपात हमने दे दिया, एंड देयर एलसीएम इज 84। और एलसीएम कितना दिया है? 84 दिया है। हम आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ दीज टू। सबसे बड़ी संख्या क्या है इन दो संख्याओं में? इन दीज टू, बताओ। ठीक है भाई, लो सवाल क्या है? दो संख्याओं का अनुपात तीन और 4 है, और उनका एलसीएम 84 है। तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी होगी? बताओ भाई। तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है? ये आपका 48, 28 अलग अलग उत्तर आ रहा है आप लोगों के। दिमाग लगाओ, कोशिश करो, समझो। देखो मैं फिर आपको समझाता हूं क्या रिलेशन है एलसीएम, एचसीएफ और अनकॉमन नंबर का। जो एलसीएम होता है वो क्या होता है? एचसीएफ इंटू प्रोडक्ट अनकॉमन, मतलब जो आपका कोप्राइम नंबर्स बच गए, और इनको हम अनुपात भी कहेंगे कि जो आपका अनुपात बच गया है। तो अगर एचसीएफ मुझे निकालना होगा यहां से, तो एलसीएम कितना है सवाल में? 84,
और कोप्राइम क्या हो गए, 3 चौक 12, 12 से काट दिया इसको, कितनी बार गया, 7 बार, तो एचसीएफ निकल के आ गया मेरा 7। एचसीएफ अगर मेरा 7 आ गया तो बस सवाल खत्म हो गया। ये देखो 3 और 4 अनुपात है, तो एक संख्या क्या हो गई, 7 तिया 21 और 7 चौक 28, एक संख्या हो गई 28, एक संख्या हो गई 21, खत्म सवाल। बोलो है ना। बोलो। देखो कितने, एक मिनट रुको। चलो हम इसको और दूसरे तरीके से देखते हैं। हम इसको जो हमारी किताबों में लिखा है ना, बेसिक तरीके से देखते हैं। ये लो, डायरेक्ट हम रिलेशन से तो समझा रहे हैं आपको, लेकिन हम क्या करें, किताब में जो लिखा है उसको भी देख लेते हैं। आप कहीं सॉल्यूशन देखें तो आपको लगे कि सर वो तरीका नहीं बताया आपने। देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि एचसीएफ होगा इस संख्या में, जो संख्याओं को डिवाइड करेगा तब जाके अनुपात आएगा। अनुपात कितना आएगा, ये आएगा अनुपात। सही बात है कि नहीं। तो मैं एचसीएफ को मान लेता हूं कुछ भी, मैंने मान लिया एचसीएफ ए है। अगर एचसीएफ ए है और संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है, तो संख्या निकल के क्या आ गई, एक संख्या है 3a और एक संख्या है 4a। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। वही वाली बात है जो मैं डायरेक्ट वहां समझा रहा हूं। अगर इन दोनों संख्याओं का आपने एलसीएम निकाला, जब आपने इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाला, तो आप खुद बताओ ना, एलसीएम निकालते वक्त क्या करना है। इन दोनों में कॉमन दिख रहा है a, और क्या बचा 3 इंटू 4, यही एलसीएम बराबर 84 के, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 7। करना वही है जो आपने यहां किया, वही यहां होगा। तो a इज इक्वल टू 7 आ गया, तो एक संख्या क्या हो गई 7 तिया 21 और एक संख्या हो गई 7 चौक 28। बताओ यार, कितना सिंपल सा सवाल है, सेकंडों में इसका आंसर आप बता दोगे। आगे बढ़े, बताओ भाई, कहीं कोई दिक्कत। ठीक है, लिखिए, इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 54 एलसीएम दिया है, देन सम ऑफ द टू नंबर्स इज, दो संख्याओं का मुझे क्या बताना है, सम बताना है। आइए सवाल को देखें। सवाल का हिंदी में क्या अर्थ हो रहा है, दो संख्याओं का
अनुपात 2:3 है और उनका एलसीएम 54 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या है? दोनों संख्याओं का योग क्या है बताइए? दोनों संख्याओं का योग क्या है बताइए? अगर हम दोनों संख्याओं का योग करें, जोड़ दें, तो उसका उत्तर हमें बताना है। क्या आंसर होगा? अभिषेक, मनाली, रिंकू, आप लोगों ने 45 उत्तर दिया है। संगीता, आप लोगों ने 45 आंसर दिया है। बाकी के बच्चे करो सॉल्व। बिल्कुल सही बात है, कतई सिंपल सा सवाल हो गया। एचसीएफ मुझे अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा? इंटू 2 इंटू 3 इजिकल टू एलसीएम। एलसीएम कितना है? 54। तो एचसीएफ कितना आ गया? आप बोलोगे सर एचसीएफ आ गया 9। अगर एचसीएफ 9 आ गया, दो संख्याओं का अनुपात आपको कितना दिया था? 2 और 3। अगर मुझे सेपरेट निकालना होगा तो मैं 9 से 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, 9 से 3 का। अगर 9 का 2 का मल्टीप्लाई किया, एक संख्या 18 है, एक संख्या 27 है। 18 और 27 संख्या मिल गई। लेकिन अगर मुझे सम निकालना है तो मैं तो सीधे अनुपात को जोड़ देता हूं। 2 और 3 5, तो 5 की वैल्यू निकाल लूं। 5 नम 45, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। मुझे सेपरेट नंबर निकालने की भी जरूरत नहीं है। मैं इस अनुपात की मदद से अनुपात को ही जोड़ दूं। 2 और 3 5 होता है, तो 5 की वैल्यू जब एचसीएफ 1 आ गया तो 5 की वैल्यू क्या होगी? 5 नम 45। तो इसका मतलब संख्याओं को अगर हम जोड़ें तो क्या हो जाएगा? 45 इसका आंसर आएगा। सब बच्चों का आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा सवाल को हम घुमाते हैं। अब सवाल आपसे थोड़ा सा घुमा के पूछा जाएगा। अब आप बताइएगा, द प्रोडक्ट, द रेशियो ऑफ टू नंबर, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4। ये लो भाई, 3 और 4 इसका अनुपात है। और अब आपको बोला गया द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। जो एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट है वो आपको दे रखा है 2028, 2028। बताइए भाई, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स? बताइए। सॉरी, करिए सवाल को सॉल्व। बढ़िया सवाल है, जल्दी से उत्तर बताइए इसका। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:4 है और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना है? 2028 है, 2028 है। तो दोनों संख्याओं का योग क्या है? दोनों संख्याओं का योग क्या है बता दीजिए। बताइए, करें सॉल्व, दिमाग लगाएं सॉल्व को पूरा करने में। बताइए। देखिए अलग अलग उत्तर आ रहे हैं आपके। 1383, 1183, 91। देखता हूं मैं क्या आंसर है।
कोशिश करेंगे अपन इसे सॉल्व करने की। दो संख्याओं का अनुपात आपको ये दे रखा है 3 और 4। सीधी बात है, दो संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है 3 और 4 दे रखा है, हाँ या ना, यस और नो। ठीक है, आपको पता है अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट किया जाए तो वो जो प्रोडक्ट है वो उनके एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है, हाँ या ना, यस और नो, बताओ मुझे। उनके एचसीएफ एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अनुपात ये है संख्याओं का, तो अगर मुझे संख्याएं निकालनी होंगी, सीधी बात है, कोई एक नंबर होगा जिससे ये डिवाइड हुई होंगी, जो कि इनकी उनका एलसीएम एचसीएफ कहलाएगा। मैंने मान लिया ए, तो ये संख्या क्या हो गई, एक संख्या हो गई 3a और एक संख्या हो गई 4a। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? अगर मैं इन दोनों संख्याओं का क्या कर दूं, प्रोडक्ट कर दूं 3a इंटू 4a, इसका मतलब वो उनके एचसीएफ एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा, जो कि कितना है 2028। तो भाई ये कितना हुआ, 3 चौक 12, 12 से आपने इसको कट किया तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 12 से इसको कट किया 12 एकम 12, 12 नंबर 108 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 13। ए की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। क्योंकि मुझे सम निकालना है सवाल का, तो मैं डायरेक्ट अनुपात को ही जोड़ दूं या मैं इन दोनों को ही जोड़ दूं नंबर्स को, तो ये क्या हो रहा है 7a। जब a की वैल्यू 7 है तो 7a की वैल्यू क्या होगी 13 नंबे 13 सत्ते 91। यही सवाल का उत्तर है। किस किस का 91 आया, जिसका 91 आया उसको बधाई, और जिसका 91 नहीं आया उसका हम खोपड़ी फोड़ देंगे। डन है भाई, 91 आ गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लिखिए। ऐसा कैसे नहीं आ रहा 91 यार तुम्हारा है? लिखो एक सवाल और ऐसा ही, द रेशियो द नंबर्स आर इन द रेशियो, संख्याएं अनुपात में दे रखी हैं 2:3:4। लो इस बार 3 नंबर हैं आपके। इफ देयर एलसीएम इज, इनका एलसीएम आपको दे रखा है 240, देन तो द स्मॉलर ऑफ these टू नंबर्स इज, बताओ भाई, तो इन दोनों संख्याओं में सबसे छोटा संख्या क्या है? आइए देखें। संख्याएं 2, 3, 4 के अनुपात में हैं। यदि उनका एलसीएम 240 है तो उन संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है? अब मुझे पता है ये उत्तर इस सवाल को ना कई बच्चे गलत करेंगे, मुझे मालूम है। इस सवाल को आप में से बहुत सारे बच्चे गलत करने वाले हैं, केवल और केवल कैलकुलेशन मिस्टेक करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे इस सवाल को गलत कर देंगे, और वो भी कैलकुलेशन मिस्टेक के साथ, और कुछ नहीं। देखो, आपको 3 संख्याएं हैं जिनका अनुपात दिया है 2:3:4 और 4। सॉरी, तो मैं क्या करता हूं, संख्याएं मान लेता हूं। किसी एक
एक मैंने वेरिएबल लिया जिसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे मल्टीप्लाई हुआ ये हो गया 2a, इससे मल्टीप्लाई किया ये हो गया 3a, और इससे मल्टीप्लाई किया ये हो गया 4a। ये क्या बन गई आप मुझे बताओ? ये मेरी संख्याएं बन गई। ये मेरी संख्याएं हैं 2, 2a, 3a और 4a। इनमें ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल का प्रोडक्ट हो रहा होगा इनके साथ में। तो अगर मैं इन तीनों का एलसीएम निकालूं तो जरा मुझे इन तीनों का एलसीएम बताना कितना होगा? 4a, 3a, 2a। ए तो देखो कॉमन है, ए तो बाहर हटा दो, तो 2, 3, 4 का कितना होगा? 12। तो ये एलसीएम क्या निकल के आया? 12a। और 12a इज इक्वल टू सवाल में कितना है? 240। यही तो मिस्टेक करने वाले हो। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया? 20। a इज इक्वल टू कितना आ गया? 20। जब a अगर 20 है तो आंसर क्या आ जाएगा? एक संख्या आएगी आपकी 40, एक संख्या आएगी आपकी 60 और एक संख्या आएगी आपकी 80। ये है आपके सवाल का उत्तर। डन। मैंने आपसे कहा था कि आप लोग मिस्टेक करने वाले हो इस सवाल में। मैंने बोला था कि आप में से बहुत सारे बच्चे सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक करेंगे। इस सवाल का सबसे सही उत्तर है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 40। 40 सबसे छोटी संख्या है। ठीक है। बच्चा कह रहा है सर ये 12 कैसे आया? थोड़ी सी अकल लगाने की जरूरत होगी बच्चे। 2a, 3a और 4a, अगर यहां पे a तो कॉमन है तो a तो मैंने कॉमन ले लिया, मुझे एलसीएम निकालना है ना इसका। तो बचा क्या? 2, 3 और 4। 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा मुझे बताना? 2, 3, 4 का एलसीएम तो 12 होगा ना। 2, 3, 4 का एलसीएम तो 12 होगा। तो 12a इज इक्वल टू, तो 12a इसका क्या निकल के आ गया? एलसीएम। बस यही मिस्टेक करिए और कुछ नहीं किया आप लोगों ने, सिर्फ यहां मिस्टेक की है। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने सवाल को ढंग से देखा ही नहीं। यही तो गणित की मिस्टेक है। आपने पढ़ सब लिया है लेकिन आप सवाल गलत कर रहे हो। आपने सीख भी लिया लेकिन सवाल गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप जल्दबाजी में हो। आप सवाल को सॉल्व करते वक्त सारी तार्किक तरीके से उसको सोच नहीं रहे हो। ऐसा क्यों होगा? क्या मैं कहीं मिस्टेक तो कर रहा हूं? है ना। तो वहीं आपने अगर गलती करी तो आपका सवाल गलत हो गया। ऑप्शन में 20 भी होगा, ऑप्शन में 40 भी होगा, और आप सीधे सीधे 2, 3, 4 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अरे पागल वागल हो क्या? कैसे करेंगे 2, 3, 4 को मल्टीप्लाई? ये 3 संख्याएं भाई। एलसीएम कैसे निकाल दोगे? ऐसा थोड़ा ना होता है। 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा? 12 ही तो होगा। अगर आप 2, 3, 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एलसीएम क्या बना रहे हो आप? 24। तो 2, 3, 4 का एलसीएम 24 होता है कि 12 होता है? मुझे बताना जरा। 24 थोड़ा ना होता है, 12 होता है। यही मैंने आपको सवाल देते वक्त भी बोला कि आप मिस्टेक कर दोगे, और वही हुआ आपसे। लगभग 90% बच्चों ने मिस्टेक कर दी। यही आपके एग्जाम में अगर सवाल आ जाए तो आप क्या करोगे? गलत ठोकाओगे आंसर, और आपको लगेगा कि आपने सही किया है, और आप जिद्दी हो, आप मानोगे नहीं। आप बोलोगे नहीं सर, दुनिया में हर आदमी पागल है, एग्जामिनर पागल है, एग्जाम की जो कॉपी चेक कर रहा है वो पागल है, जिसने पेपर बनाया वो पागल है, हम ही सही हैं, हमने ही सही किया है। ठीक है। ये रहा आपका सवाल का उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लिखिए। लिखिए। नेक्स्ट टाइप का सवाल लिखाता हूं आपको। सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 संख्याओं का सम दे रखा है 384। बहुत अच्छा सवाल है, कोशिश करना है इसको सॉल्व करने की। एचसीएफ ऑफ दीज 2 नंबर्स। लो भाई, इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो दे रखा है 48। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस, मतलब मुझे अंतर बताना है ऑफ दीज नंबर्स।
इन संख्याओं का अंतर बताना है। बताइए। दो संख्याओं का योग 384 है, उनका एचसीएफ कितना है? 48 है। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? अंतर क्या है बताइए। अब कैसे करोगे इस सवाल को? ना तो आपको अनुपात दिया है, ना तो संख्याओं के बारे में कोई जिक्र है, आपको तो केवल सम दे दिया है। आपको कोई अनुपात और वो सब तो नहीं दिया है ना। आपको तो केवल क्या बोल दिया है? आपको दो संख्याओं का योग दे दिया और एचसीएफ दे दिया। कैसे करोगे? देखो, जब आपकी संख्याएं होती हैं, मान लीजिए कोई दो संख्याएं हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, 12 और 16, ये दो संख्याएं हैं, ठीक है। अगर इन दोनों संख्याओं को एचसीएफ से डिवाइड करोगे, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? और वो होगा 4। तो अगर मैंने 4 से इसको भाग दिया, तो 4 से मैंने कट किया इन दोनों को, ये क्या है? इसका एचसीएफ है। तो अनुपात निकल के आएगा जो कि बना 3 और 4, 3:5:4, ठीक है। हाँ या ना? ये सुन लो। चलो, तो ये जो अनुपात है, मैं कह रहा हूं भाई, ये अनुपात ऐसे मान लिया मैंने A:B। ये क्या है? आप बोलोगे सर ये को प्राइम नंबर्स निकल के आ गए। क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। आ रही बात समझ में? है कि नहीं? अगर मैं कहूं कि इन दोनों का सम दिया होता 12 और 16 का, तो 12 और 16 का जरा सम करना, कितना आएगा भाई? 28। और आपको केवल एचसीएफ दिया होता कि एचसीएफ है 4, संख्याओं का सम है 28, तो इसका मतलब मैं क्या करता? मैं को प्राइम नंबर को मान लेता कि ए और बी को प्राइम नंबर है। तो मैं कहता मेरी एक संख्या क्या हो गई? 4A, और दूसरी संख्या हो गई 4B। है कि नहीं? बताओ भाई, ऐसे ही मानता मैं कि नहीं मानता? बस यही तरीके से इस सवाल को सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं। आपको यही तरीके से इस सवाल को सॉल्व करना है। आइए इस सवाल को देखते हैं, क्या होगा इस सवाल का उत्तर। मैंने मान लिया, ठीक है, मैं हटा देता हूं, ये तो मैं केवल समझाने के लिए आपको लिख रहा था, छोटे नंबर्स। अब आते हैं इस सवाल पर, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। 48 आपको एचसीएफ दिया है, मैंने मान लिया A:B क्या है? A:B आपका को प्राइम नंबर्स है, मतलब अनुपात है, जो बचा हुआ अनुपात होगा। तो अगर 48 का मल्टीप्लाई A में करूं, तो एक संख्या हो गई 48A और दूसरी संख्या हो गई 48B। ये दो नंबर मैंने बना लिए, 48A 48B। हाँ या ना? बताओ भाई, क्लियर है? आपको कहा दोनों संख्याओं का सम ये रहा 384। तो अगर इन दोनों संख्याओं को मैं जोड़ दूं तो 48 तो कॉमन आ गया। तो इसका मतलब क्या बचा? A + B। और ये बराबर सवाल में किसके? 384 के। ठीक है भाई, बताओ। क्लियर है? हाँ या ना? बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है? अच्छी बात है। अब अगर 48 से इसको डिवाइड करोगे तो ये जो A + B है वो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 8 आएगा। इस सवाल को ऐसे ही करना है, और कोई तरीका नहीं है इस सवाल को सॉल्व करने का। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, और कोई तरीका नहीं है। देयर आर नो अदर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, समझना होगा। यहां सवाल में आपको एचसीएफ दे रखा है, और एचसीएफ देने के बाद आपको सम दे रखा है। तो क्या करोगे? ऐसे ही करोगे। इसका मतलब A + B क्या आ गया? 8 आ गया। मैंने यहां साफ साफ लिखा है कि ये जो A और B हैं ये को प्राइम है। तो अगर इनका सम 8 है, आप बताना A और B इनका सम कितना है? 8 है।
तो यहां पर आप कौन कौन से नंबर मान सकते हो? आप बोल सकते हो सर मैं एक को 1 मान लूं, एक को 7 मान लूं, एक को 2 मान लूं, एक को 6 मान लूं, एक को 3 मान लूं, एक को 5 मान लूं, और एक को 4 मान लूं, और एक को 4 मान लूं। ठीक है, अब आप इस बात को बताना जरा, 2 और 6 कोप्राइम हैं क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल कोप्राइम नहीं है। आप देखो क्या 4 और 4 कोप्राइम हैं क्या? आप बोलोगे सर ये भी कोप्राइम नहीं है, ना ये कोप्राइम नंबर ना ये कोप्राइम नंबर। आपके कोप्राइम नंबर कौन से बच रहे हैं? आप बोलोगे सर एक तो ये बच रहा है कोप्राइम, और एक आपका ये बच रहा है कोप्राइम। 3 और 5 कोप्राइम है, 1 और 7 कोप्राइम है। तो अगर मैं इनका अंतर निकालूं, 7 में से 1 चला गया, यहां पे अंतर कितना आ रहा है? 6। और वहीं 5 में से 3 चला गया, यहां पे अंतर कितना आ रहा है? 2। क्योंकि 1 की वैल्यू बराबर किसके? 48 के, है कि नहीं? तो 48 के बराबर, तो अगर मैंने 2 की वैल्यू निकाली तो वो कितनी आई? 48 इंटू 2। इसका मतलब अंतर कितना आ सकता है? 96। क्लियर है भाई? अगर आप इसका अंतर निकालोगे, देखो यहां पे मैं सीधे सीधे नंबर्स फाइंड कर रहा हूं, और 6 की वैल्यू अगर मैंने निकाली तो 48 इंटू 6, एक आपका क्या आ जाएगा? 8 6 48 की 8, हासिल आई 4, 6 चौक 24 और 4 28, 288। अब ये दोनों ही इस सवाल के उत्तर है। 96 भी उत्तर है और 288 भी उत्तर है। नेहा हमसे कह रहा है बच्चा सही से स्टडी कराया करो। क्या हो गया बेटे? क्या बात हो गई? कुछ गड़बड़ है? समझ नहीं आ रहा? नहीं आया, बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रहा है ये सवाल। इस बच्चे का नंबर नोट कर लो। ये फर्जी बच्चा है, इसका नंबर नोट करो। नहीं ब्लॉक नहीं, इसका नंबर नोट करो, टीम से कॉल कराओ। और अगर इसके बहुत सारे बैच मिले, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बैच, ये अदर उसके होते हैं, इसको ब्लॉक कर देना, सारे बैच हटा देना इसके। पहले ये पता कर लो कि ये जेन्युइन है कि नहीं। ठीक है, नहीं आया समझ में? दोबारा समझा दें इस सवाल को, बोलो। बताइए। देखो हम एक एक स्टेप करके, देखो यार हम एक एक स्टेप करके एक एक डिटेल में मैं समझा रहा हूं। ये सवाल अगर आपके एग्जाम में आता है, और ऐसा ही सवाल आपके पेपर में आया है, सीटेट में आया है, 2019 2020 में आया है, मैं अभी लिखाऊंगा कौन सा सवाल है वो, इसीलिए इस सवाल को मैं करा रहा हूं और थोड़ा समझा रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपको यही समझ नहीं आ रहा होगा सर ये ए और बी कोप्राइम का मतलब क्या है। जब मैंने 12 और 16 का एग्जाम्पल देके आपको समझाया तो भी आप नहीं समझे, तो फिर आप कैसे समझोगे बताओ। बेटा अगर बच्चों वाले सवालों को कर करके आप नौकरी करना चाह रहे हो तो नौकरी नहीं मिलेगी, सीटेट निकल जाएगा, लेकिन सीटेट के बाद आप कौन सा एग्जाम निकाल पाओगे? बोलो, सीटेट के बाद आप कौन सा एग्जाम निकालोगे? मैं दोबारा समझाता हूं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक ही सवाल में अगर अपन को 10-15 मिनट लग रहे हैं तो वो टीचर की कमी नहीं है, आपकी बौद्धिक क्षमता की कमी है बेटे, कि आप थोड़े से कमजोर हैं। टीचर यहां पे तो बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेगा। चलिए दोबारा समझते हैं। हमको इस सवाल में दो संख्याओं का सम दे रखा है, वो दे रखा है 384, और उसका एचसीएफ दे रखा है 48। अब फिर समझने की बात यह है कि एचसीएफ है हमारे सामने 48। एचसीएफ वह होता है जो दोनों संख्याओं को डिवाइड करता है, और जब हम संख्याओं को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में अनकॉमन नंबर बचते हैं। वही अनकॉमन जो हैं वो कोप्राइम कहलाते हैं, क्योंकि वो कोप्राइम होंगे तभी तो अनकॉमन है। सीधी सी कंडीशन है, अगर अनकॉमन है तो वो कोप्राइम होगा, और कोप्राइम है तभी वो अनकॉमन होगा, वरना तो उनके अंदर कुछ कॉमन होगा। नहीं मेरे को देना ये नंबर, मैं नीचे चेक कराऊंगा इसको,
ठीक है, ऐसे बहुत फर्जी बच्चे हैं। तो आप देखो ये क्या हो गया, अनुपात हो गया। और अगर इसके बहुत सारे बैच मिले ना तो सीधे ब्लॉक मारो, सारे बैच हटाओ इसके। अब वो क्या हो गया, अनुपात हो गया, रेशो हो गया। मैंने अपने मन से मान लिया कि जो अनुपात है वो मान लिया मैंने कोप्राइम ए और बी, मतलब यही बचा होगा अनकॉमन। मैंने मान लिया अपने मन से कि जो बचा है वो ए बी है, मैंने ए बी मान लिया। क्यों माना, क्योंकि बिना इसके माने में सवाल सॉल्व नहीं कर सकता। तो अगर मैं, सीधी बात है, ये अनकॉमन है तो 48 का मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब एक संख्या मेरी क्या हो गई 48a और दूसरी संख्या मेरी क्या हो गई 48b। एक संख्या है मेरी 48a और एक संख्या है मेरी 48b। दोनों का जो योग है वो सवाल में दिया है 384, तो दोनों का अगर मैंने सम किया तो 48 तो कॉमन आ गया, a प्लस बी, और ये बराबर किसके 384 के। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या निकल के आ गई 8। बेटा यहां पे a प्लस बी को प्राइम है, ये भी तो समझो। a प्लस बी क्या है, को प्राइम है, ये भी तो समझो। तो a और b की वैल्यू मुझे यहां पे पुट करनी पड़ेगी, और इनका सम किसके बराबर है 8 की। तो मैं क्या करूंगा भाई, एक को 1 मान लूंगा, एक को 7 मान लूंगा, या एक को 2 मान सकते हैं, एक को 6 मान सकते हैं, एक को 3 मान सकते हैं, एक को 5 मान सकते हैं, या दोनों को बराबर मान सकते हैं। यही तो है, इसके अलावा और कोई पॉसिबल तरीका निकल रहा है क्या? इसके अलावा और कोई पॉसिबल तरीका नहीं है। कंडीशन ये है कि ये कोप्राइम होना चाहिए, तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, ये दोनों ही गलत है, क्योंकि ये भी कोप्राइम नहीं है, ये भी कोप्राइम नहीं है। अब आपके सामने सिर्फ दो बचते हैं, एक तो ये है और एक ये है। तो इसका मतलब ये भी सही है और ये भी सही है। मुझे निकालना है डिफरेंस दोनों संख्याओं के बीच में। तो मैंने मान लिया इनका अंतर कितना आ रहा है 2, और इनका अंतर कितना आ रहा है 6। तो आपको पता है अगर मैं 2 की वैल्यू निकालूंगा तो 2 इंटू कितना होगा 48, इसका मतलब दोनों का अंतर कितना आएगा 96। और अगर 6 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा 6 इंटू 48, इसका अंतर कितना आएगा 288। ये दोनों ही आंसर आपके सही हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही सही हैं। मुस्कान कह रही है ये कैसे आ गया, गुना किया या भाग किया? बताओ यार, कितना कमजोर बच्चा है यार, तू क्या टीचर बनेगी यार? पता है हम लोग बोल नहीं पाते, हमारे मुंह तक आती है लेकिन बोलने, मैं सही बता रहा हूं, चपरासी बनने का तो वो नहीं है। तुम क्या टीचर बनोगे, तुम स्कूल के चपरासी बन जाओ। स्कूल में क्या तुमने पढ़ाई वढ़ाई की थी कि नकल से पास हुए थे? ये छोटा बच्चा बता देगा 48 का डिवाइड ही तो होगा इससे। आगे बढ़ो यार। बच्चे कहते हैं सर भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। बेटा तुम्हारी परीक्षा भगवान क्यों लेगा? तुम जैसों की परीक्षा भगवान लेने लग गया तो भगवान पे और कोई काम नहीं है। भगवान लेता है अच्छे बच्चों की परीक्षा, जो लोग साल फाइटर होते हैं, जो लड़ते हैं, जो अच्छी अपनी वो करते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। बेटा ऐसे नहीं आता कुछ भी। पढ़ाई का मतलब क्या है, पढ़ाई का मतलब मेहनत है। टीचर आपको एबीसीडी सिखा सकता था, बट टीचर आपको वर्ड लिखना नहीं सिखाता था, वो आप अपने मन से सीखते थे। इंग्लिश बोलना कोई सिखाता था, पढ़ना कोई सिखाता था, लेकिन आप अपने मन से पढ़ते थे। ठीक है भाई, इतना कमजोर आपका अगर बौद्धिक क्षमता है तो आप फिर फॉर्म तो भर देते हैं, फॉर्म भरने में क्या जा रहा है? भगवान परीक्षा ले रहा है, तुम्हारी परीक्षा क्यों लेगा भगवान? भगवान को और कोई काम नहीं है, हैं? भगवान के पास और कोई अच्छे बच्चे नहीं है? आगे बढ़िए। पेपर 2 के अंदर एक सवाल आता है, सीटेट पेपर 2 रिसेंटली सवाल आया है। लिखिए सवाल क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2160 and their SCF is 12। जैसे ही थोड़ा सा सवाल हार्ड हुआ हाथ पर फूल गए। नंबर ऑफ सच पॉसिबल
पेयर्स आर। अब ये सवाल अभी तुम्हारा 1 साल 2 साल पुराना सवाल है, जस्ट अभी। अब कैसे करोगे इस सवाल को, देखो। दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका एचसीएफ 12 है, तो इस तरह की संख्या के कितने संभावित जोड़े होते हैं। तो इस तरह की संख्या के कितने संभावित जोड़े होंगे। बताओ भाई। अब ये सवाल आपका जस्ट अभी का सवाल है, अभी आया है। अगर आप अपने पुराने पेपरों को देखोगे, जो कि आपने देखे तक नहीं है, आप में से 90% बच्चों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं देखा है, जस्ट अभी जो पेपर हुआ है वो भी नहीं देखा है, उससे पहले के भी नहीं देखे हैं। तो बेटा आपको देखना होगा। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो लड़के पास करेंगे और वही नौकरी ले जाएंगे, ठीक है। तो कृपया करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देखा करिए, जिससे आपको समझ में आएगा आपके पेपर का लेवल क्या है और पेपर में पूछा क्या जा रहा है। वरना आप हमेशा क्या सोचते रहेंगे कि मास्टर आपको पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, और अपने आप को तो तुम पता नहीं क्या समझते हो। तुमको ये लगता है कि तुमसे बेस्ट कोई नहीं है, जबकि सच्चाई है कि तुम गधे हो। अगर इतने होशियार होते तो कोचिंग की भी जरूरत नहीं होती आपको, खुद से ही पढ़ के सब कुछ हो जाता। क्योंकि इसका लेवल भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, इतना आसान सवाल भी नहीं हो रहा सॉल्व। बताओ क्या है सवाल में। अभी अपन ने जो पिछला सवाल किया है जस्ट वही सवाल है, वैसा ही सवाल है। पिछले सवाल में आपको दे दिया था सम, इस बार दे दिया प्रोडक्ट। कैसे नहीं होगा ये सॉल्व। हमने मान लिया कि भाई ए और बी कोप्राइम है, यही अनकॉमन बचा होगा। अगर ये कोप्राइम है तो कितना था 12, इसका मतलब एक संख्या हो गई 12A, एक संख्या हो गई 12B। कहां दिक्कत आ रही है। दोनों का प्रोडक्ट करोगे तब जाके ये नंबर बन रहा है, तो भैया कर लो प्रोडक्ट। 12A इंटू 12B बराबर किसके बराबर, 2160 के। अब यहां पे 12 का पहाड़ा आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। अगर मैंने 12 से इसको कट कर दिया 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96 0, फिर 12 से काट दिया 12 एकम 12, 12 पंजे 60। तो a इंटू बी किसके बराबर आ गया, 15 के बराबर आ गया। अब a इंटू बी किसके बराबर आ रहा है, 15 के बराबर आ रहा है। अगर a इंटू बी 15 के बराबर है, क्योंकि मुझे पता है ए बी कोप्राइम है, तो इनका प्रोडक्ट किसके बराबर है, 15 के बराबर। जैसे पीछे सम बराबर था ना, तो बस भाई एक को मानो 1, एक को मानो 15, एक को मानो 3, एक को मानो 5, और क्या होगा। यही करोगे, यही दिमाग लगाना होगा। बोलो हाँ है ना। मुझे बताने हैं ऐसे कितने पॉसिबल होंगे। मैंने सही किया है, 12 एकम 12, 9 बचा, 12 अट्ठे 96 0, ठीक है। एक है 1 और 15, एक है 3 और 5। अब इसके अलावा कुछ और बन रहा है क्या, और कोई पेयर बन रहे हैं क्या, बताओ, लगाओ दिमाग। इसके अलावा और कोई पेयर बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, तो ओनली 2 पेयर्स। यही सवाल है, यही सवाल का जवाब है। आंसर क्या है, यही है, 2 पेयर ही आंसर आ रहा है इसका, ओनली 2 पेयर्स। अब ये सवाल आपके पेपर में आ गया तो कैसे करोगे, और आएगा, आ चुका है, अभी पिछले 2-3 बार से आया है, ठीक है। एक और लिखो फिर। पेयर बनाते वक्त बस एक बात का ध्यान रखना है, ये दोनों कोप्राइम होने चाहिए, बस यही मैं आपको समझा रहा हूं। पेयर बनाते वक्त ये बात ध्यान रखनी है कि ये दोनों कोप्राइम होना चाहिए, ये दोनों कोप्राइम होना चाहिए। अगर ये कोप्राइम नहीं है तो फिर वो पेयर नहीं होगा, ठीक है। लिखिए एक और सवाल।
लो ये भी तुम्हारे पेपर का ही सवाल है। द नंबर ऑफ पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका सम, whose sum, जिनका सम क्या है 99 है, एंड देयर एचसीएफ इज 9, उनका एचसीएफ 9 है। बताओ भाई। अब ये है आपका सवाल, करके बताना जरा इस सवाल को। यहां पे 2 होना चाहिए, 2। ठीक है, करो चलो। दो संख्याओं का सम यहां पे दे दिया कितना 99, और उनका एचसीएफ कितना दे दिया 9। दो संख्याओं का सम दे दिया यहां पे 99 और उनका एचसीएफ कितना दे दिया 9। अब तो आप समझ पा रहे हो कि सर एक संख्या हो गई 9a, एक संख्या हो गई 9b, और ये जो a और b है ये क्या है, को प्राइम है आपके। यही तो अनकॉमन बचा होगा। बस भाई इन दोनों का सम करोगे, 9 से काटोगे तो a प्लस बी कितना आएगा 11 के बराबर। क्यों 99 से कट कर दिया 9 को। मैं लिख देता हूं वरना बच्चा बोलेगा सर ये कहां से आ गया। 9 से काटा 99 को, a प्लस बी कितना आ गया 11 के बराबर। बताओ भाई कितने पेयर बनेंगे। अब तो मुझे बस वैल्यू रखनी है ना यार, a और b, इनका सम बराबर किसके 11 के। तो इसका मतलब एक को 1 माना, एक को 11 माना, एक को 2 माना, एक को 9 माना, एक को 3 माना, एक को 8 माना, एक को 4 माना, एक को 7 माना, एक को 5 माना, एक को 6 माना। अब इसके अलावा और कुछ हो सकता है। ये भी कोप्राइम, ये भी कोप्राइम, ये भी कोप्राइम, ये भी कोप्राइम, ये भी कोप्राइम। इसका मतलब कितने पेयर बनेंगे 5 पेयर्स, है ना। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। लिखो भाई। लिखो एक सवाल। द सम ऑफ two numbers is 36, their SCF and LCM is 3 and 105 respectively. Then find the sum of their रेसिप्रोकल्स। करो बताओ। दो संख्याओं का योग 36 है, उनके एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 3 और 105 है। तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या है। देखें आप में से कितने बालक इसे सॉल्व कर पाएंगे। ऑप्शन भी देंगे इसके तो हम। 1/3, 7/35, 4/35 और 9/11। लो करो, 4 ऑप्शन है आपके। करिए भाई सवाल को सॉल्व। ठीक है,
अब इसके अलावा और कोई टाइप का यहां सवाल बनता नहीं है। हमने लगभग हर एक टाइप के सवालों को यहां पे सॉल्व कर दिया है। अब इसके अलावा और कोई टाइप का सवाल नहीं बनेगा। 1 और 11, अच्छा हमने गलती से 11 लिख दिया क्या? ठीक है भैया, मिस्टेक हमारी। ठीक है, करो। अरे इतना तो खुद समझो को 11 नहीं होगा, 1 और 10 ही होगा। दो संख्याओं का योग है 36, उनका एचसीएफ है 3, एलसीएम 105, उनके व्युत्क्रमों का मुझे क्या बताना है? योग बताना है। करो भाई। हमने क्या मान लिया भाई? सिंपल है। क्या होगा आंसर? 4/35। बहुत बढ़िया। ठीक है भाई। देखो भाई कैसे करोगे आप इस सवाल को। आपके सामने एचसीएफ दे रखा है आपको, वो दे रखा है कितना? 3। मैंने मान लिया को प्राइम ए और बी है, तो इसका मतलब एक संख्या हो गई 3A और एक संख्या हो गई 3B। तो दोनों संख्याओं का जो योग है 3A प्लस 3B, वो दे रखा है आपको किसके बराबर? 36 के। तो A प्लस B कितना निकल के आ गया? 12। ठीक है भाई। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट उनके एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है, और एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या है? 3 इंटू 105। तो A इंटू बी निकल के क्या आ गया? 3 से 3 कट गया, 3 से काटा 15। तो मुझे 7 पता चल गया, एक 7 है और एक 5 है, और क्योंकि 7 और 5 12 हो गया, है कि नहीं? सही बात है। तो देखो 7 तिया 21, 7 पंजे 35, वो 3 पंजे 15। इसका मतलब एक संख्या है 15 और एक संख्या है 21। अगर इसका व्युत्क्रम करोगे तो मतलब 1/15 प्लस 1/21, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है और सवाल का आपको उत्तर बताना है। क्या आंसर होगा? 4/35। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है भाई, कर लोगे, कर पाओगे, हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट टाइप के सवाल पे चलें। डन है भाई, डन है, डन है, डन है। चलो लिखो अगले टाइप का सवाल, फिर उसके बाद चलेंगे डिवीजन वाले सवालों पे। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 44 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। अपने एचसीएफ का 44 गुना है। द सम ऑफ LCM and SCF, the sum of LCM and SCF is 1125, 1125. If one number is 25, then the other number is, बताइए। पैंतीस कैसे आया? 3 से काटा 3 को, 3 से काटा 3 को, और फिर इस 3 से काट दिया इसको, 3 3 3 5 15। तो क्या? आइए सवाल पे आइए, करें इसे सॉल्व। दो संख्याओं का एलसीएम
उसके एचसीएफ का 44 गुना है और उसके एलसीएम और एचसीएफ का सम योग 1125 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या है? बताओ। अगर एक संख्या क्या है 25 है तो दूसरी संख्या क्या है? बताइए। नहीं आया ये समझ में? ये सवाल समझ में नहीं आया? अरे बाप रे। इसको यहां मल्टीप्लाई करो। 21 प्लस 15 बटे 15 गुना 21, 36 अपॉन 15 गुना 21। ठीक है भाई, कट कर दो। बारह बार गया, 3 से काटा, ये 5 बार गया। 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, ऊपर बचा 4 और नीचे बचा 7 पंजे 35। लो भाई 4 बटे 35 ऐसे आ गया। यार ये तो तुम खुद नहीं सॉल्व कर पाए इसको तुम। आओ भाई इस सवाल को सॉल्व करो। जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 44 गुना है। अगर एचसीएफ 1 है तो ये कितना है? 44 है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना हुआ? 45, और यही 45 सवाल में इन दोनों के सम के बराबर है जो कि है 1125। तो अगर तुम 45 से इसको कट करोगे, 9 से भी कट कर लो, 45 से कर लो, तो एक की वैल्यू क्या आएगी बताओ? चलो 9 से काटो। 1125 अपॉन 45। 9 से काटा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, यहाँ 5 आया 25। एक की वैल्यू निकल के आ गई 25। इसका मतलब ये हो गया कि एलसीएम कितना है? 44 इंटू 25 और एचसीएफ क्या निकल के आ गया? 25। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, अब आपको बोला गया एक संख्या 25 है, दूसरी संख्या क्या होगी? यही तो मुझे फाइंड करना है, और क्या है। तो बस भाई कर दो। इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा 44 इंटू 25, ये हो गया एलसीएम, इंटू 25 एचसीएफ, ये प्रोडक्ट बराबर होगा दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के। तो 25 से 25 कट गया, इसका प्रोडक्ट ही सेकंड नंबर है। आंसर आ गया 1100। यही सवाल का उत्तर है। ठीक है, डन है भाई। ओके, चलो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कल इसमें सेकंड एक और टाइप का सवाल बचता है जो कि आपको अभी इसी साल भी पूछा गया है, जो मैंने अभी कल की क्लास में भी लिखाया था कि देखो पेपर 2 में एक सवाल आया है जो कि यहां पे आता है। ओके, और पेपर 1 में भी सवाल आता है। जैसे एक सवाल है, ये मैं तुम्हें होमवर्क का देता हूं। इस सवाल को अगर तुम देखोगे तो समझना ये सवाल कैसा है। ये सवाल आपके पेपर 1 का सवाल है। देखो पेपर 1 में आया है, सी टेट में भी आ चुका है, यूपी टेट में भी आ चुका है, राजस्थान टेट में भी आ चुका है, 2-3 टेट में ये सवाल आया है। होमवर्क सवाल है
व्हाट इज द smallest number, what is the smallest number which is divisible by 1 to 10। मतलब 1 से लेके 10 तक सभी संख्याओं से जो कि डिवाइड हो जाता है। ये 2018 में भी आया यूपी टेट में, 2020 में सी टेट में आया, 2022 में रीट में आया। बढ़िया सवाल है। वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 1 से 10 तक संख्याओं से, 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाजित होती है। यहां पे इस टाइप के सवालों को अपन कल शुरू करेंगे। संख्याओं से विभाजित होती है। अब ये सवाल पेपर 1 में भी आया है, यही सवाल पेपर 2 में आया है। ऐसा ही सवाल, बस केवल डिजिट चेंज हो रही है। ठीक है, तो होमवर्क सवाल है, इस सवाल से शुरुआत करेंगे। यही